दोस्तों, आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हमारे साथ विजय प्रताप सिंह जी हैं। अभी आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव हुए, इनके पिताजी महेंद्र प्रताप सिंह को यहाँ से टिकट मिली और बहुत अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया। उनकी हार हुई 1,72,000 वोटों से, लेकिन आपने देखा होगा 2019 में 6.5 लाख वोटों से हार हुई थी। मार्जिन काफ़ी कम हो गया, तो ऐसा लग रहा था कांग्रेस एकजुट हो गई है, कांग्रेस मजबूत दिख रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ पर प्रेस वार्ता का दौर शुरू हो गया है। पहले पलवल में करण दलाल ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने अपनों में ही कमी दिखा दी। उसके बाद यहाँ पर सुमित गौड़ और उनके कुछ साथियों ने प्रेस वार्ता की और अपनों पर ही कीचड़ उछाल दिया। अब उसी पर कुछ बातचीत करते हैं। विजय प्रताप सिंह जी, क्या कहेंगे? आपके अपने ही प्रेस वार्ता कर रहे हैं, अपनों पर ही कीचड़ उछाल रहे हैं। इससे लग रहा है कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो फिर से सामने आ रही है। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये बातें पार्टी प्लेटफॉर्म की हैं। अगर किसी साथी को किसी दूसरे साथी से कोई प्रॉब्लम है या चुनाव के दौरान उसने कुछ ऐसा महसूस किया है कि भाई इसकी कमी है, डेलिबरेटली जानबूझ के, बाकी तो पूर्ण तो कोई नहीं है, कमी तो अगर ना रही होती तो पार्टी आज जीती होती। थोड़ी सी कमी रहेगी, 5-7% वोटों की कमी रह गई और उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको लेनी चाहिए, ले भी रहे हैं। लेकिन अगर किसी साथी को महसूस होता है तो पार्टी प्लेटफॉर्म में हमारे अध्यक्ष जी हैं उदयभान जी, हमारे प्रभारी जी हैं, उनके संज्ञान में लाना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बिल्कुल लास्ट का एक ऑप्शन है कि जब पार्टी के भीतर सुनवाई नहीं हो रही हो तब ये की जाती है। अभी भाजपा वाले भी खुश हो रहे हैं कि भाई अच्छा हुआ कांग्रेस में फिर से गुटबाजी दिख गई है, अब विधानसभा चुनाव में हमें फिर से फ़ायदा मिलेगा। और बहुत सारे लोगों ने उसकी कटिंग सोशल मीडिया पर खूब शेयर की है और खूब फ़ायदा उठाया इसका। जो ये स्वाभाविक है। देखो, भाजपा तो इस बात से खुश होगी कि कांग्रेसी एक दूसरे पर छीटाकाशी कर रहे हैं और ये हमें नहीं करना चाहिए। हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम एकजुट होकर भाजपा की नीतियों के खिलाफ लड़ें। हमारे अंदर की कोई बात है तो पार्टी प्लेटफॉर्म में उसे उठाएं और मैं सबको यही सजेशन दूंगा और पार्टी के सीनियर नेताओं से भी मैं ये कहूँगा कि इस बात का संज्ञान लें। तो क्या कहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव में क्या इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ेगा, या आप जो प्रेस वार्ता हो रही है इसको बंद कराने के लिए या इनका मुंह बंद कराने के लिए पार्टी आला कमान को कुछ खत वगैरह, चिट्ठी वगैरह लिखें? नहीं, मैं पार्टी में सीनियर लीडर से मिलूँगा कि भाई ये लोकसभा इलेक्शन को केंद्र में रखकर जो इस तरह की बातें हो रही हैं ये उचित नहीं है, किसी को भी नहीं करनी चाहिए, मुझे भी नहीं करनी चाहिए। सीनियर लीडर्स करें या जूनियर लीडर्स करें, दोनों ही अच्छा नहीं है। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके बात करनी चाहिए। हम उनके लिए संज्ञान में, प्रभारी जी के संज्ञान में मैं लाऊंगा कि सबको निर्देश दें कि भाई जो भी किसी को शिकायत है वो प्रभारी जी से मिलें और उसका निवारण की जाए। कोई मैटर अगर जांच का है तो उसकी जांच भी होगी। लेकिन मेरा व्यक्तिगत आकलन ये है कि कांग्रेस इस दफ़ा बहुत एकजुट रही है, सबने मिलकर प्रयास किया है। चूँकि संगठन हमारा नहीं था, चूँकि मैंने पहले भी कहा समय की कमी रह गई, बीजेपी 400 पार का नारा दे गई, उसके झांसे में लोग आ गए। रिजल्ट के बाद लोगों ने देखा कि बीजेपी खुद बैसाखी पे आ गई है। लोगों ने महसूस किया कि हम झांसे में आ गए। समय और मिला होता तो हम बीजेपी की जो ये गलत नीतियां हैं जिनसे देश और प्रदेश को नुकसान उठाना पड़ा है, इनको हम लोगों तक पहुंचा पाते। कि वो वही बात रही है और विधानसभा में हम ये नहीं होने देंगे और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी नेतृत्व को मैं इस बारे में ब्रीफ करूँगा। अभी जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं का बयान आया कि हमने कांग्रेस से गठबंधन ख़त्म कर दिया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बनाया गया था। लेकिन जो प्रेस वार्ता हुई उसमें आम आदमी पार्टी के नेता भी बैठे दिखे। तो आप लोगों से कोई राय ली गई थी, भाई हम ऐसी प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के भी नेता आएंगे और भी पार्टियों के नेता आएंगे, ऐसा कुछ जो है रायशुमारी की गई? देखो, मेरे संज्ञान में नहीं है और ये बात आपकी ठीक है। इसमें आम आदमी के भी लोग थे, केवल कांग्रेस के नहीं थे। आम आदमी पार्टी ने हमारा बड़ा साथ दिया, उनका धन्यवाद है। लेकिन इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आम आदमी के नेताओं को भी नहीं बैठना चाहिए था। ये पार्टी प्रोटोकॉल से गलत है। और रही बात लोकसभा के लिए हमारा उनका गठबंधन था, आगे विधानसभा में रहेगा नहीं रहेगा ये तो देखो हमारी जो
हायर लीडरशिप है ये तय करेगी। हरियाणा में जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, जो हमारी कमेटीज़ हैं, CLP लीडर हैं, और जो हमारी कमेटीज़ हैं वो लोग तय करेंगे। वो उचित समझेंगे तो रिकमेंड करेंगे ऊपर सेंट्रल हाईकमांड को, तो तभी तय हो पाएगा। तो क्या आपको लगता है ये जो प्रेस वार्ता की गई थी ये क्या किसी के इशारे पर की गई थी, अपोजिशन मान लें या जो सत्ता पक्ष में है, कहीं उनके इशारे पर तो नहीं? मेरा ये कहना है कि कोई भी हो, चाहे सभी हमारे भाई हैं, क्योंकि मजा तो उन्होंने लिया, सभी हमारे भाई हैं। हमारे भाइयों को धैर्य रखना चाहिए, इस तरह की जल्दबाजियाँ नहीं करनी चाहिए। ये भी हो सकता है कोई उकसा रहा हो और नहीं पता चलता, कई दफ़ा आदमी को खुद ही नहीं पता चलता कि मुझे कोई उकसा रहा है, और वो किसी के झांसे में आ जाता है। जैसे जनता 400 पार के झांसे में आई है। मेरी सबको यही सुझाव है, किसी के झांसे में ना आए। पार्टी के अपने अंदर भी कुछ लोग हो सकते हैं और पार्टी के बाहर के लोग भी हो सकते हैं। हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। और रही बात इसकी कि भाई किसने काम नहीं किया, किसने किया, मेरे हिसाब से सबने काम किया। अगर किसी बूथ पे कोई कमी रह गई है तो 2500 बूथ हैं, 2-4 बूथों पे रह भी सकती है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और जहाँ रही है वहाँ में आगे काम करेंगे। मेरे संज्ञान में कोई कमी अभी नहीं आई है, अगर आएगी तो मैं उसका आकलन ज़रूर करूँगा। हम इस बात का आकलन ज़रूर कर रहे हैं कि भाई कमी कहाँ रही है। 6-7% वोट अगर हमें और मिला होता तो आज कांग्रेस की सीट जीती होती। हम सिर्फ उसी का आकलन और उसी पे आगे कार्रवाई की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हम उस कमी को नहीं चाहते कि वो रह जाए। एक फ़ोटो दिखाई गई प्रेस वार्ता में जिसमें 3 साल पुरानी फ़ोटो है, मेरे ख्याल से ललित नागर जी कांग्रेस नेता हैं, उनके बेटे का कोई फंक्शन था जिसमें कृष्ण पाल गुर्जर जी को इनवाइट किया गया था, उसमें लखन सिंगला भी आए थे और भी तमाम नेता आए थे। तो उसकी फ़ोटो को दिखाया गया कि भाई ये तो सेटिंग चल रही इनकी जो है। देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। हज़ारों फ़ोटो मेरी और कृष्ण पाल जी के साथ हो सकती हैं। उम्र में वो हमसे बड़े हैं तो इस हिसाब से सामाजिक लिहाज से बड़े भाई हैं। राजनीतिक विचारधारा भिन्न है, मेरी सोच उनसे राजनीतिक रूप से नहीं मिलती, लेकिन सामाजिक जगह पे अगर वो हमें मिलते हैं तो हमें उनका आदर करना चाहिए भी, और यही हमारी परंपरा है। बाबूजी उनसे बड़े हैं, वो बाबूजी का आदर करते हैं, वो हमसे बड़े हैं, उनका आदर करते हैं। छोटे बड़े सबका सम्मान सामाजिक रूप से करना चाहिए। ऐसी फ़ोटो राजनीतिक नहीं होती। कार्यक्रम में तो हम सभी लोग मिलते हैं, तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता और ये बातें नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर फरीदाबाद 89 विधानसभा की बात करें तो पिछली बार जो है वहाँ पर बहुत कम वोट मिली थी, लेकिन इस बार आपको 40% वोट मिली हैं, करीब 50,000 वोट मिली हैं जो है। तो इसमें लखन कुमार सिंगला का क्या रोल था, क्या मेहनत उन्होंने की है, थोड़ा सा बताइए। आपको भी लगा होगा, दिखा होगा, क्योंकि बहुत सारी रैलियाँ उन्होंने, जनसभाएँ की थी। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ही जनसभाएँ फरीदाबाद 89 विधानसभा में लखन सिंगला ने की थी। तो आपको लग रहा है कि मेहनत की है उन्होंने? देखो, लखन जी ने, उनके बेटे नितिन ने मेहनत की है, और बल्कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल बैठे थे इन सब ने भी मेहनत की है। मतलब मेरे को सच्चाई है, किसी से शिकायत नहीं है, सभी लोगों ने इतनी अच्छी मेहनत की है। मैं खुद हैरान हूँ इस बात से कि सबने इतनी मेहनत करने के बावजूद ये क्यों हो रहा है। आपस में इस तरह की खींचतान नहीं होनी चाहिए, और सभी लोगों ने काम किया, तभी तो वोट डबल से भी ज़्यादा हुआ। पिछली दफ़ा अगर आप देखें 2,75,000 वोट कांग्रेस को मिला था, और इस बार 6,15,000 वोट मिला है। वोट दुगने से भी ज़्यादा हो गया, दुगने से भी 65,000 ज़्यादा मिला है। तो वोट परसेंटेज तो बढ़ा है, मेहनत सभी जगह हुई है। सभी की 9 हलकों में हमारे वोट परसेंटेज में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। केवल जैसा मैंने कहा कि समय की कमी की वजह से, 400 पार के झांसे की वजह से हम 6-7% वोट बैंक हमारा कम आया, जो हम सोच रहे थे उससे। उस पर हम काम कर रहे हैं कि आगे इसकी पूर्ति कैसे की जाए। कहीं ऐसा तो नहीं लखन सिंगला ने ज़्यादा सभाएं की तो प्रेस वार्ता करने वालों को लगा कि भैया हार का ठिकरा इन्हीं पे फोड़ दो? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लखन जी ने अच्छी मेहनत की है, सभी लोगों ने की। मैं तो कह रहा हूँ, हम सब लोगों को प्रोग्राम नहीं दे पाए। कुछ लोगों को इस बात का गिला है कि भाई आपने इसको ज़्यादा प्रोग्राम दे दिए, मुझे कम दिए। तो मैंने उनको भी पहले कहा था कि भाई ये लोग पहले ही जैसे ही चुनाव शुरू हुआ प्रोग्राम लिस्ट ले अपने तय कर चुके थे, और आप लोग कुछ प्रोग्राम लेने में लेट हो गए। उसके बावजूद 1-2 प्रोग्राम चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने सब जगह दिए हैं। पलवल की बात अभी आपने की, पलवल तो बाबूजी ने 2 दिन दिए हैं। पलवल तो शायद जिन्होंने शिकायत की उनको 25 प्रोग्राम दिए बाबूजी ने, तो उनको तो शिकायत होनी ही नहीं चाहिए। जिन लोगों ने 1-2 प्रोग्राम लिए वो थोड़ा सा अकेला महसूस कर रहे हैं। मैंने उनसे भी कहा था कि भाई समय की कमी है, अदरवाइज़ ऐसा कोई हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं था कि एक को प्रोग्राम देना, एक को नहीं देना, ऐसा कोई दबाव नहीं था।
ऐसे बहुत सारे वोटर हैं जिन्होंने लास्ट में, आप कुछ भी समझ लो, ऐसा मन में बनाया कि भाई चलो एक बार बीजेपी को दे देते हैं, कुछ राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, कुछ और भी मुद्दे रहे होंगे, लेकिन उन्होंने मन में जो है ठाना है कि अगली बार विधानसभा में कांग्रेस को लाना है। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने भी ये महसूस किया कि कुछ एरियाज़ में जहाँ हमें लग रहा था कि बहुत अच्छा वोट बैंक हमारे को मिलने वाला, हमारी बढ़त है, वहाँ बढ़त नहीं हुई और हम 10% हमारे आकलन से वोट कम आई। उसके पीछे का आकलन जब हमने किया तो वो यही था कि एक तो समय की कमी, एक हमारा संगठन नहीं था, 2, तीसरा लोग 400 पार के झांसे में आए। उन्होंने कहा कि 400 पार आ रही है बीजेपी, शायद सेंटर में इन्हीं को वोट दे देते। लेकिन ये भी मैंने महसूस किया वो लोग बहुत क्लियर है कि हरियाणा में भाजपा से बहुत दुखी हैं वो लोग, और हरियाणा में कांग्रेस को वोट देने का उनका मन है। वो पैटर्न आपने देखा भी होगा, वो पैटर्न दिख रहा, साफ दिखाई भी दे रहा है। तो मैं पूरी तरह से उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस कम से कम 70 सीटें हरियाणा में जीतेगी। इस बार कांग्रेस हरियाणा में 70 पार होगी, बहुमत से सरकार बनाएगी, मजबूत सरकार बनेगी। उदय भान जी हमारे अध्यक्ष हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे नेता विधायक दल हैं, और भी हमारे बड़े बड़े नेता हैं हरियाणा कांग्रेस में, जिनकी वजह से मिल के ये सरकार बनेगी। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पार्टी सबसे बड़ी है और पार्टी के साथ मिलकर एकजुटता से ये चुनाव हमें आगे लड़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप ये भी कहना चाहते होंगे जो भी ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं, तो प्रेस वार्ता ना करें, इससे पार्टी कमज़ोर होगी। बिल्कुल, मेरी उनको ये सजेशन है कि ये प्रेस वार्ता उनको ऐसे नहीं करनी चाहिए। उनको पार्टी के अध्यक्ष उदय भान जी जो बहुत आसानी से सुलभ है, उनको कोई भी मिल सकता है, उनसे मिले, प्रभारी जी से मिले, अगर किसी को कोई शिकायत है उनके संज्ञान में डालें, अगर कोई जांच का विषय है तो उनसे जांच कराएं, लेकिन पार्टी प्लेटफॉर्म पे ये बात होनी चाहिए, मेरा ये सुझाव है। और सर जो है, जैसे आप कह रहे हैं कि लोकसभा में टिकट देरी से मिली और ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, तो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, मुझे लगता है 3-4 महीने हैं, तो अभी कांग्रेस को आप बोलेंगे आप लोग कि भाई आपकी टिकट पहले से आप डिक्लेयर कर दें ताकि पूरी मेहनत करने का मौका नहीं, हम पार्टी हाईकमांड से मिल चुके हैं। चुनाव के बाद हमने अपनी रिपोर्ट दे दी है, पार्टी को पेश कर दी है, आंतरिक हमने रिपोर्ट दे दी है कि भाई कहाँ क्या कमी रही है, हमारे पार्ट पे क्या कमी रही है। उसमें ये चीज़ निकल के आई थी कि टिकट लेट हुई है, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है, दूसरा संगठन की कमी रही है, कहीं कहीं हमारा तालमेल का अभाव रहा है, वो भी हमने उनके संज्ञान में ला दिया है। और मोटे तौर पे ज़्यादातर कांग्रेसियों ने कांग्रेस का साथ दिया है, ये भी हमारा मानना है। हमारे संज्ञान में अगर कोई चीज़ आएगी, पार्टी हाईकमांड ने भी हमें बोला, हमने भी उनको बोला है कि भाई इतनी जल्दी सब चीज़ें बाहर नहीं आ सकती, अगर हमारे संज्ञान में कोई कमी आएगी तो हम पार्टी हाईकमांड को उसके नोटिस में डालेंगे। ठीक है, धन्यवाद भाई। धन्यवाद।